नहीं तो वे हमें मार डालेंगे, बेटी ने प्रेमी से कहा। फिर खेला खूनी खेल ऐसे काटी बन रहे पिता की बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी। बेटी ने पिता को नींद की गोलियां दी। उसके सोने के बाद प्रेमी को बुलाया और घर से चली गई। इसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के पिता गर्दन काट दी। देश भर में प्रेम प्रसंग में आए दिन हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार देती है तो कहीं पति पत्नी की हत्या कर देता है। अब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बेटी ने अपने प्रेमी से पिता की हत्या करा दी। इसके लिए दोनों ने पहले योजना बनाई। बेटी ने पिता को नींद की गोलियां दी। उसके सोने के बाद प्रेमी को बुलाया और घर से चली गई। इसके बाद प्रेमी ने कुल्हाड़ी से प्रेमिका के पिता गर्दन काट दी। आइए जानते हैं इस रूह कंपा देने वाली वारदात की कहानी, जिसने रिश्तों का खून कर दिया गया। दरअसल पन्ना जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल की रात ग्राम रमजूपुर में रामकेश यादव की हत्या कर दी गई। सुबह रामकेश का शव खून से लथपथ हालत में चारपाई पर पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया कि धारदार हथियार से सोते समय रामकेश की गर्दन पर वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वारदात की सूचना पर एसपी साईं कृष्ण एस थोटा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया। टीम में रामकेश की हत्या की जांच शुरू की। इस दौरान मृतक रामकेश की बेटी का प्रेम प्रसंग ग्राम पंचमपुर राजू डुमार पिता आनंदी डुमार 35 से होने की बात सामने आई। पुलिस को मामले में राजू की भूमिका संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। प्रेम प्रसंग के कारण ही रामबाई और राजू ने रामकेश की हत्या की थी। राजू ने बताया कि रामकेश दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था, इसी कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। रामबाई ने पिता रामकेश को नींद की गोलियां दे दी, जिसके बाद राजू ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर रामकेश को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार। पुलिस से मैं और रामकेश यादव पंचमपुर घाट के पहाड़ पर साथ में बकरियां चराने जाते थे। राजू, वहां रामकेश की बेटी रामबाई अपने पिता को खाना देने आती थी। राजू, इस दौरान मेरी उसकी रामबाई से दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। राजू, करीब 3 साल से हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजू, लेकिन इस बात की भनक रामबाई के पिता रामकेश को लग गई। राजू, उसने रामबाई को इसे लेकर फटकार लगाई। राजू, जिसकी जानकारी रामबाई ने मुझे कॉल पर दी। राजू, घटना के 3-4 दिन पहले रामबाई ने कॉल कर मुझे बताया कि पापा ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। राजू, उनका कहना है कि अब अगर एक दूसरे से मिले तो मैं दोनों को जान से मार दूंगा। राजू, रामबाई से मैंने पूछा कि क्या करना है तो उसने कहा कि पिताजी अब हमें मिलने नहीं देंगे। अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो वे हम दोनों को मार डालेंगे। राजू, इसके बाद और हमने उनकी हत्या की। उसाते हुए, राजू, मेरे पास नींद की गोली रखी है, तुम आना और मैं पापा को खिला दूंगी। फिर तुम रात में आना और उन्हें सोते समय मारकर चले जाना। दृश्य बदल, मैंने पापा को नींद की गोली खिला दी है, वे गहरी नींद में सो गए हैं। दृश्य प्रवेश करता है। रामबाई वहाँ मौजूद है। रामकेश एक चारपाई पर सो रहा है। रामबाई, मैं महुआ बीनने के लिए जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद तुम पापा को मार देना। रामबाई घर से निकल जाती है। राजू सो रहे रामकेश के पास जाता है। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है। राजू स्वयं से, रामबाई, ये तूने क्या करवा दिया? राजू कुल्हाड़ी से रामकेश की गर्दन पर एक के बाद एक कई वार करता है। रामकेश की गर्दन कट जाती है। राजू खून से लथपथ कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाता है। स्टेशन पूछताछ कक्ष। पात्र राजू डुमार, गिरफ्तार आरोपी। पुलिस अधिकारी राजू के सामने बैठे हैं। पुलिस अधिकारी, राजू डुमार, तुम पर रामकेश यादव की हत्या का आरोप है, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? राजू, हाँ, मैंने ही मारा है उन्हें। रामबाई ने मुझे सब बताया था। उसने कहा था कि उसके पास नींद की गोली है। उसने मुझे फोन करके बुलाया था जब उसके पिता गहरी नींद में सो रहे थे। उसने कहा कि वो महुआ बीनने जा रही है और मेरे जाने के बाद मैं उन्हें मार दूं। पुलिस अधिकारी, और तुमने वैसा ही किया? राजू, हाँ, मैंने उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, फिर मैं डरकर भाग गया। पुलिस स्टेशन पूछताछ कक्ष। पात्र रामबाई यादव, गिरफ्तार आरोपी। पुलिस अधिकारी रामबाई के सामने बैठे हैं। पुलिस अधिकारी, रामबाई यादव, राजू डुमार ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है। उसने कहा है कि तुमने ही उसे अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसाया था, क्या ये सच है? रामबाई शांत। पुलिस अधिकारी, तुमने राजू को नींद की गोलियां दी थी, तुमने उसे कब बुलाया था? रामबाई। पुलिस अधिकारी, तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। रामबाई, सच बताओ। रामबाई चुप रहती है। दृश्य पात्र जज, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, राजू डुमार आरोपी, रामबाई यादव आरोपी। पुलिस अधिकारी, राजू और रामबाई कटघरे में खड़े हैं। जज अपना फैसला सुना रहे हैं। जज, सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह अदालत राजू डुमार को रामकेश यादव की हत्या का दोषी पाती है और रामबाई यादव को इस अपराध की साजिश में शामिल होने का दोषी पाती है।